हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो जैसा कि हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस की, जिसमें हम लोग टर्म 1 के ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सिविक्स के दोनों चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने उसके अंदर बताए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं सोशल के अंदर, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट यानी कि बेसिकली हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्नति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो किस तरीके से हमारे देश का, दुनिया का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है ना, वो सब हम जो है इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे साथ में आप लोग भी इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहिए, और आखिरी में मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितने जो हैं आप लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं। नाउ विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसको डेवलप करने के लिए इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड क्या है मेजर करने के लिए। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस, इनकम, सेल्स या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकम। ठीक है, सो इनकम जो है इज़ द कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम। ठीक, स्टेबल इनकम से यहाँ पर बताना है कि स्टेबल इनकम किस चीज़ से यहाँ हो सकती है। बेटर वेजेस, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, रेगुलर वर्क या डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। देखिए, बेटर वेजेस यानी कि बहुत अच्छी आपकी सैलरी है, बहुत अच्छा आप कमा रहे हो, उससे एक आपकी स्टेबल इनकम हो जाए। या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में, या रेगुलर वर्क है यानी कि डेली आपके पास में काम है। ठीक है, तो ये सी वाला जो आंसर है बेसिकली ये सही हो जाएगा। स्टेबल इनकम कब रहेगी, जब रोज किसी व्यक्ति के पास में काम है, रेगुलर वर्क है करने के लिए, सो दैट इनकम इज स्टेबल इनकम। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देर इज समथिंग पीपल रिसेंट, व्हाट इज इट। ठीक है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम है ना, इनकम के साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल, लोगों को पसंद नहीं आती है ना। तो क्या पसंद नहीं आ रही है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग फीवर वेजेस फॉर मोर वर्क, यहाँ आदमी कम कर लेता है एडजस्ट, ठीक है ना, वर्क नहीं है तो भी वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वहाँ पर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ इफ़ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क व्हाट डिफरेंट डज इट मेक। ठीक है, देखिए महिलाएं जो होती है बेसिकली ज़्यादातर काम नहीं करती है, लेकिन अगर उन्हें हम पेड वर्क दें तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीसेस। ठीक है, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी इज्जत ज़्यादा होने लगेगी सोसाइटी के अंदर, है ना, और उनके घरों के अंदर भी। देन फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डैश नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक, अब देखिए अलग अलग लोग रहते हैं देश के अंदर, है ना, और देश के डेवलपमेंट में लोगों का अलग अलग सोच होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग। डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन, यानी कि मुझे लगता है कि देश इस तरीके से बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि किसी को ना लगे कि हाँ इस तरीके से बढ़ सकता है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, है ना। तो हर कोई व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है देखने का कि किस तरीके से वो अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। नाउ वॉट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर अगर हमें, है ना, कंट्रीज़ को जो है कंपेयर करना है, तो किस बेसिस पर करेंगे हम, तो हम करेंगे वहाँ की इनकम के बेसिस पर। ठीक है, हर देश की अपनी कमाई होती है, ठीक है ना, कोई, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि कौन देश जो है वो कितना ज़्यादा डेवलप है और कितना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, या उसे वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक, या उसे और मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ से जो है वो इनकम से हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ व्हाट डैश इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, पूरे देश की जो इनकम है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ये टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज क्लासिफाइंग कंट्रीज इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, है ना, सेम चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। देखिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
है ना, जहाँ पर हर देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वहाँ के लोगों का कितना विकास है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें की रिपोर्ट एक बनाई जाती है कंट्री वाइज। तो ये कौन बनाता है? ये बनाता है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसका फुल फॉर्म है। देन क्वेश्चन नंबर 10, HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेट फोकसेस ऑन, ठीक। HDI यहाँ पर देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सिमिलर है ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ये। तो HDI जो होता है वो किस किस चीज़ों पर ध्यान देते हैं ना, तो देखो सबसे पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, लोग कितना जीते हैं, कैसे जीते हैं, है ना। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, कितना पढ़े लिखे हैं लोग वहाँ पर, है ना, उस देश के अंदर। और वहाँ की नेशनल इनकम कितनी है, तीनों की है ना। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग, है ना, यूएनडीपी वाले, और उसके बेसिस पर जो है वो उस देश की रिपोर्ट बनाई जाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। देखो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका। तो इनमें से अपने को बताना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी अपन ने बात की ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है हमारे देश से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में कौन है, तो हमारे देश से आगे है आपका श्रीलंका, ठीक है। इंडिया से आगे कौन है? श्रीलंका है, ठीक। नाउ विच कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $डॉलर डैश पर एनम एंड अबव इन 2070 आर कोल्ड रिच कंट्रीज, ठीक है। देखो यहाँ पर कैपिटा इनकम है ना, हर देश की निकाली जाती है पूरे साल की, है ना। तो हर साल उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। तो 2017 में क्या क्राइटेरिया था कि इससे ज़्यादा अगर अमाउंट है उसका पर एनम पर कैपिटा इनकम $डॉलर में, तो वो कंट्री क्या कहलाएगी? रिच कंट्री कहलाएगी। या एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि इससे कम है तो वो पुअर कंट्री कहलाएगी, है ना। तो कितना था वो? रिच कंट्रीज़ के लिए था 12,056, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। 12,056 अगर $डॉलर पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्रीज़ क्या हो जाती है? रिच हो जाती है, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $डॉलर डैश और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। देखो है ना, अभी मैंने आपको बताया था, तो हाई के लिए वहाँ बता दिया, अब लो के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? लो के लिए आपका हो जाएगा 995, ठीक। वैसे ही विच कंट्री डज इंडिया कम अंडर, अब इंडिया किसके अंदर आता है? लो के अंदर आता है, हाई के अंदर आता है? तो देखिए भैया, इंडिया ना तो लो के अंदर आता है ना ही हाई के अंदर आता है। इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ये बीच का रास्ता निकाला है, ठीक है ना। जो ना ही ज़्यादा गरीब हैं ना ही ज़्यादा अमीर हैं, तो उनको लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर डाला गया है, ठीक है। एंड व्हाट वाज द इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम इन 2017? 2017 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था उस समय? तो इंडिया का था आपका 1820, ठीक है ना, $डॉलर पर एनम, ठीक है। यानी कि 995 से तो ज़्यादा है लेकिन 12,000 से कम है, तो हम लोग बीच में फंस गए, ठीक है ना। तो इसलिए हमको कहाँ डाल दिया? लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर डाल दिया। अब पर कैपिटा इनकम क्या हो रहा है? तो इनकम पर पर्सन, ठीक है ना, एनुअली जो इनकम हो रही है ना उसको निकाला जाता है, तो इनकम पर पर्सन हो जाएगा ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। वाई डज केरला हैव लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले समझ लीजिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बेसिकली, कि देश में बच्चे पैदा होते हैं, है ना, रोजाना हर साल। तो मान लीजिए 1,000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, तो उसमें से साल भर में बचे कितने, है ना, कुछ मर भी जाते हैं, है ना, बीमारियों की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उसकी वजह से, है ना, और भी कई कारण होते हैं, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वाई डज केरला हैव ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। केरला के अंदर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, केरला स्टेट में इंडिया के, बिकॉज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी अच्छी है ना। लोग पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं चीज़ों को, है ना, कि किस तरीके से हमें इन सब का ध्यान देना है ताकि जो है बच्चे कम उम्र में ही चले नहीं जाएं, राइट। तो दैट इज़ इन केरला सबसे कम जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड अभी देखा गया था वो मध्य प्रदेश का था, कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज, ठीक है। लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है ना, कि
7 साल से ज़्यादा और 7 साल से ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहते हैं लिटरेसी रेट, है ना। इससे लिटरेसी रेट निकाला जाता है कि देश के अंदर 7 साल और उससे ज़्यादा के, है ना, अबव एज के जो लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उससे पता चलता है कि इस देश में 70% लोग पढ़े हुए हैं या 80% लोग पढ़े हुए हैं, है ना, राइट, इस तरीके से। देन व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011। ठीक है, हर 10 साल में देखो सेंसस होता है ना, जनगणना होती है, उसी के अंदर ये सारी जानकारी भी जो है वो जाती है। ठीक है ना, कि हर घर के अंदर कितने लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह। तो वहीं से 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होने वाला था, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो है उसको रोक दिया गया है। लेकिन जल्दी ही जो है ये जनगणना का जो काम होता है ना, पॉपुलेशन सेंसस का काम फिर से शुरू होने वाला है। तो 2000 तो नए आंकड़े आपके पास में आ जाएंगे, है ना, नया डेटा आ जाएगा। जैसे 2011 के हिसाब से 121 करोड़ लोग थे देश में, लेकिन अभी एग्जैक्ट अपने को पता नहीं है ना, 10 साल में कितना चेंज आ गया, कितने लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, है ना, क्या हो गया है। तो केरला में 2011 की बात करें तो उस समय 94% जो लोग थे केरला के अंदर वो पढ़े लिखे थे। ठीक है ना, 94% वहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड और सो डैश इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विथ इनकम एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, मेजर ऑफ डेवलपमेंट, है ना, ओवर द पास्ट डिकेड और सो, है ना, डिकेड यानी कि कुछ 10 साल, है ना। तो उसमें जो है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या देखा गया है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच टू कंट्रीज हैव ए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट देन इंडिया। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, है ना, वही कि इंडिया से ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर किन की है। 2018 में एक रिपोर्ट निकली थी, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, जो कि कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। तो कौन से देश हैं भैया, तो वो दो देश जो हैं आपके, 1 मिनट, वो जो दो देश हैं आपके, ये हो जाएंगे आपके नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल और बांग्लादेश जो है वो उनकी है वे हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, अब 22 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज द बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। ठीक है ना, क्या क्या मेजर होते हैं यूएनडीपी, है ना। अभी हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम भी देखी जाती है, लोग कितना कमा रहे हैं, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर कौन से स्टेट का है। तो देखो अभी हमने बात करी थी 94% लोग तो वहाँ पढ़े लिखे हैं, तो केरला। ठीक है, केरला का जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ हायर एसडीआई रैंक देन इंडिया, है ना, वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा किसकी है, श्रीलंका की है। ठीक है, तो श्रीलंका हो गया यहाँ पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। देखिए आपको बताया था ना कि हर कंट्री को डेवलपमेंट हमको अगर चेक करना है, मेजर करना है कि किस तरीके से हम निकालो, तो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं हर कंट्री का। तो हर कंट्री का पर कैपिटा इनकम किस में निकलता है, तो वो निकलता है डॉलर्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पर कैपिटा इनकम जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डॉलर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट, है ना, अभी ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी ही थी कि 7 साल, है ना। देखिए द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इन द 18 एंड अबव एज ग्रुप, तो ये तो आपका नहीं है। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय लिटरेट पॉपुलेशन, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और इट इज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोवेस्ट, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो लोवेस्ट कहाँ पर है, तो केरला में है। ठीक है, केरला के अंदर सबसे कम है। नियरली डैश ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, है ना, हमारे जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा है, तो हम कितना यूज़ कर रहे हैं, तो 2/3 कितना यूज़ हो रहा है, 2/3। ये ए इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
वेयर ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड, है ना। ओवर यूज, देखिए एक होता है ग्राउंड वाटर का यूज़ करना, है ना, एग्रीकल्चर के अंदर, और एक होता है ओवर यूज़ करना। तो ओवर यूज़ कौन कर रहा है? ओवर यूज़ कर रहा है पंजाब, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स। ग्राउंड वाटर कौन सा रिसोर्स है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, प्रोटेक्टेड या रिजर्व? तो इसका आंसर है रिन्यूएबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, वापस रिन्यू हो सकता है। ठीक, सिंस द सेकंड हाफ of the 20th century, a number of scientists have been warning that, देखिए क्या वार्निंग दे रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में? नंबर ऑफ साइंटिस्ट वार्निंग दे रखे हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, है ना, कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो रहा है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम लोग डेवलपमेंट इस तरीके से करें, रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करें कि हमारे तो काम में आ ही जाए लेकिन आने वाली जनरेशन के भी काम में आ जाए, है ना। उसको हम, जैसे पंजाब का भी हमने एग्जाम्पल देखा, ओवर यूज़ हो रहा है तो ओवर यूज़ नहीं करना है ना। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ़ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड, है ना। हम कैसे निकालेंगे कि हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं, है ना। तो हम निकालेंगे बाय बॉडी मास इंडेक्स, है ना। ये होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। फिर देखिए, इन द कंपेरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड उत्तर प्रदेश, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम दे दिए और पूछा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वही पढ़े लिखे लोग कहाँ है, पता है केरला में ही है। फिर इन द डेटा ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, विच स्टेट इज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम? देखिए हर स्टेट का पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, उससे फिर पूरे देश का पर कैपिटा इनकम निकलेगा। तो लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम जो है भैया कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स, है ना, जो भी डेवलपमेंट गोल्स हैं हमने सोच रखा है कि देश में हमको ये सब डेवलप करना है, तो वो कैसे अचीव होगा? फोर्सफुली अचीव होगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से अचीव होगा, वायलेंट एजिटेशन से होगा, या टेररिज्म से होगा? तो भैया फोर्स तो गलत है, वायलेंट एजिटेशन भी गलत है, टेररिज्म भी गलत है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से जो है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक तरीके से, है ना, लोगों के साथ मिलकर जुलकर जो है वो देश को आगे डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। PDS, है ना, PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक, और फिर आपको अभी मैंने बताया था BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है ना, बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? वेट इन केजी, है ना, आपका जो भी वज़न है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करिए पहले और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, वेट इन केजी अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, तो आपका क्या निकल जाएगा? बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि हम फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स से, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। मुझे लगता है इतना अगर आप कर लेंगे तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ चीज़ें नहीं जाने वाली है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ 1-2 दिन में मिलता हूँ आपसे, है ना। अगला जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला, ठीक है, वो वाला लेकर। ठीक है, चलिए देन, टेक केयर, बाय बाय।